दोस्तों आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पुलिस स्टेशन प्रमंडल में पहुंचे हुए हैं क्योंकि जो जहां के एसएचओ थे विजय वर्मा जी वो ट्रांसफ़र हुए हैं और काफ़ी लोग आज जहां पर पहुंचे हुए हैं। ये फेयरवेल की पार्टी इनके लिए रखी गई थी तो काफ़ी लोग जहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ अभी जो जहां के डीडीसी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको काम काज को लेकर इनका कैसा काम था, क्या लोग इन पर खुश थे या नहीं खुश थे। सर क्या कहना चाहोगे? एसएचओ साहब आज जहां से अलविदा किया आपने बड़ी खुशी के साथ, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग भी जहां पर इकट्ठे हुए थे, तो क्या कहना चाहोगे, क्या कहोगे आप? आज परमंडल पुलिस स्टेशन में फेयरवेल फंक्शन जहां पे हमारे पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ थे उनका ट्रांसफ़र हुआ है। उनका जहां पे इलाके की ओर से परमंडल और उत्तरवैनी जो हमारा इलाका है, सब इलाके ने एक तय किया था कि हम इनका फेयरवेल फंक्शन रखेंगे और मुझे लगता है ये पहली बार यहाँ पे हुआ है ऐसा। और 1 साल का इनका जो कार्यकाल था पीपल फ्रेंडली थे, ये लोगों के साथ मिलके रहते थे और जो पुलिस और पब्लिक का जो रिश्ता रहता है वो जहाँ पे पूरा इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। जो बीच का जो गैप था उसको भरने की कोशिश की है कि जो लोगों की मुश्किलें, जो छोटे छोटे जो लोगों के प्रॉब्लम होती हैं, जैसे किसी का इनकम टैक्स के नाम सर्टिफिकेट कोई बनाना, कोई वेरिफिकेशन है, करैक्टर सर्टिफिकेट है, जो और बड़े सारे छोटे छोटे झगड़े होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। लोगों को एक अच्छा जो इन्वायरमेंट है जो पुलिस स्टेशन में मिला है, पब्लिक और पुलिस का जो रिश्ता है उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश हुई है। हम हमारे जो थानेदार साहब के साथ थे उनका हम धन्यवाद करेंगे कि जो आपने जहाँ पे जो एक पुलिस और पब्लिक का रिश्ता जो जहाँ स्थापित किया है, एक जो आपने छाप छोड़ी है, ये काफ़ी देर लंबा एक जो पीरियड रहेगा। हम भी जब तक यहाँ पे रहेंगे तो ये आपको याद किया जाएगा इस इलाके की ओर से। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मैं भी जहाँ के रहने वाला हूँ, मतलब मेरा सुजानी से मेरा ताल्लुक है। तो जो गरीब लोग थे, खास तौर पर मैं गरीब लोगों की बात करना चाहूँगा, तो गरीब लोग काफ़ी इन पे खुश थे। तो वो क्या रीज़न था, मतलब क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, जो पुलिस जैसे नाके लगाती है, आपको पता है जगह जगह चेकिंग होती है लोगों के छोटे छोटे, क्योंकि ये हमारा जो पहाड़ी की तरह फार फ्लांग एरिया है, गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं वो फैक्ट्रियों में लगे होते हैं। 400-500 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती थी। कोई मोटरसाइकिल की लिफ्ट लेके जा रहा है, टाइम से उसको वहाँ पे पहुँचना होता था। 7 बजे की शिफ्ट है तो रास्ते में अगर पुलिस का नाका लगा है तो उसका घंटा 2 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो जाता था। 500 रुपये उसको दिहाड़ी मिलती थी, 1000 रुपया उसका फ़ाइन होता था। तो जब से ये थानेदार साहब आए हैं ना, तो ये वाली चीज़ें सारी दूर हो गई हैं। लोगों को जो लगता था जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है और लोग खुश हैं, जो गरीब हैं वो खुश हैं कि हम जो काम करते थे उसमें हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पुलिस की ओर से हमें सहयोग किया गया है और जो लगता है कि समाज के लिए जो बड़ी सारी कुरीतियाँ होती हैं, बड़े सारे लोग जो हैं वो जो माहौल जो ख़राब करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर भी पूरा ध्यान देते थे हमारे थानेदार साहब। उनको भी कोशिश की गई है उनको भी सुधारने की। ऐसे लोग जो समाज में एक आधा बंदा होता है तो उसको भी कोशिश की गई है, उसको भी स्ट्रीम लाइन और मुख्य धारा में वो आ जाए। सर एक चीज़ मैं जानूंगा, आप डीडीसी है जहाँ के, लेकिन कुछ लोगों के अभी तक काम नहीं हो पाए हैं। मैं एक चीज़ मतलब लोगों के हवाले से भी पूछना चाहूँगा, बहुत से गरीब लोग हैं, कईयों को पीने के लिए पानी नहीं है, काफ़ी लोगों की गलियाँ नहीं बनी हैं, तो काफ़ी पावरें हैं आपके पास। तो अभी क्या कहना चाहोगे, क्या गरीब लोगों के काम जिनके नहीं हुए हैं वो हो पाएंगे? सर्वे जी, ऐसा है, जो आपका जो प्रश्न है वो ठीक है, बिल्कुल जायज़ प्रश्न है, क्योंकि हमारा जो इलाका है परमंडल उत्तरवैनी जी बड़ा फार फ्लांग एरिया है, जहाँ एक तो रोड कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 5-5 स्टेजों में लोगों को पानी आता था, मतलब पानी के सोर्स ही नहीं थे। मान के चलो सुल्ली टक्की है जहाँ हमारी सुम्बली है, बावली सुम्बली, बड़ी ब्रह्मणा से पानी, और जो हमारा जो ऊपर का जितना भी क्षेत्र है मानसर सुनीसर से पानी आता था, तो जहाँ पहुँच नहीं पाता था पानी लोगों को। तो हमने कोशिश की कि इस इलाके के लिए 14 जो स्कीमें हैं जेजेएम के माध्यम से, 14 स्कीमें जो 90 करोड़ की स्कीमें थी, आज की डेट में मुझे लगता है कि 100 के 100% जो हमारे बोर थे, हमारे जो पानी के सोर्स निकालने थे वो निकल गए हैं और बाकी के जो काम है वो सारे चल रहे हैं। आने वाले समय में 2-4 महीने के अंदर अंदर जो हमारी पानी की जो प्रॉब्लम है वो सब की सब हल हो जाएगी। बड़े सारे पंचायतों में, बड़े सारे गाँव में पाइपें बिछ गई हैं, बड़े सारे स्ट्रक्चर बन गए हैं, वो चेंज कर दिया। उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। मोदी साहब दिन रात लगे हैं,
हम उनके जो कार्य जितने भी कार्यक्रम बने हैं, प्रोग्राम बने हैं, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए, धरातल पे उतारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बड़े लेवल पे जहाँ पे बिजली का काम चला, RDSS के माध्यम से जहाँ पे उसका बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछाया जा रहा है, पानी का है, मूलभूत जो सुविधा है, मेडिकल की अच्छी सुविधाएं मिले लोगों को, उसके लिए भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में कम से कम एक जो CSC है उसके माध्यम से लोगों को जो है वो फैसिलिटी मिले, हेल्थ की फैसिलिटी मिले। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोशिश करेंगे कि इस इलाके में परमंडल उत्तर में कोई इंडस्ट्रियाँ अच्छी जो है वो जहाँ पे आ जाए, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। पतंजलि के साथ हमारी कोई बातचीत चल रही है, सरकार के ध्यान में ये वाली चीज़ें हमने लाई हुई हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि परमंडल उत्तर वैली में भी जहाँ पे कोई अच्छी जो इंडस्ट्री हैं, 2-4 इंडस्ट्री इस इलाके में लगे और लोगों को एक रोज़गार मिले। थैंक यू सर। भी हमारे साथ बिट्टू जी भी मौजूद हैं, ये भी जो SHO साहब हैं उनकी फेयरवेल में जहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इनके साथ, और इनसे भी जानेंगे सर क्या कहेंगे SHO साहब। मुझे लगता है कि गरीब लोगों की इन्होंने भी हेल्प की है, काफ़ी गरीब लोग इन पर खुश थे, तो क्या कहना चाहोगे SHO साहब के ऊपर? सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए टाइम निकाल के। अभी मेरे बड़े भाई हैं DDC साहब ने आपको बिल्कुल ब्रीफ कर दिया, और SHO साहब थे वो लोकल थे और उन्होंने लोगों को, गरीब लोगों को चलाया, और आपके सामने ही है जो आज मिसाल एक मेरे हिसाब से 1947 के बाद एक मिसाल कायम की है कि हमारा परमंडल स्टेशन जब का थाना बना, ये पहले बार वेलफेयर जो है एक अरेंज किया गया प्रोग्राम, और आपने पूरे लोग देख लिए जिसमें DDC साहब आए तो सारे लोग इकट्ठे थे, हिंदू मुसलमान आपस भाईचारा, और यही एक मिसाल है। हम तो थानेदार साहब का बड़ा शुक्रिया करेंगे कि जिन्होंने 1 साल निकाला और गरीबों को लोग लेके चले। हम आपके माध्यम से अगले जो थानेदार साहब हैं, जहाँ SSP साहब को अपील करेंगे कि जो भी थानेदार साहब आए वो ऐसे ही मिलके चले, पब्लिक और पुलिस जो है एक साथ चलेगी तो उसका आज नज़ारा ही एक अलग है, देखने को आपको मिला है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे बड़े भाई ने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया, और आपका और जितने भी लोग आए हैं, DDC साहब का भी मैं अपना तह दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने एक छाट नोटिस में इनको मैंने सुबह ही बताया कि इनकी ट्रांसफ़र, उन्होंने 9 बजे ही, ये सारा 9 बजे के बाद ही ये सारा अरेंज हुआ। अगर एक दिन पहले पता चलता तो पता नहीं कितनी दुनिया होती है, आप भी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। ये थे हमारे बिट्टू जी, सोशल एक्टिविस्ट थे, और DDC से भी मेरी काफ़ी बात हुई है। जो SHO के हवाले से मेरे से जो बात हुई है, SHO मुझे लगता है काफ़ी खुश मिजाज थे, गरीब लोगों के उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, इसलिए क्योंकि किसी का दिल जीतना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। वो पुलिस स्टेशन लोग आने से कतराते थे, लेकिन जब हमने यहाँ का माहौल देखा काफ़ी अच्छा, काफ़ी ऑफिसर भी मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया है जहाँ पर जो काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बनाएं। और बाकी DDC ने ये कहा कि अगर किसी लोगों का अगर काम नहीं हुआ है तो मैं पूरी काम करने की मैं कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।